राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत संगत में रहने से कहीं ज्यादा अच्छा है अकेले रहना सीखिए। खुद को समय दीजिए, अपनी कमियों को सुधारिए और हमेशा खुद का सम्मान कीजिए, क्योंकि जब हम खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो दूसरों को भी हमारी महत्वपूर्णता का आभास होता है। लेकिन ये सब इतना आसानी से नहीं होता। इसमें तो आपको बहुत धैर्य और सब्र के साथ काम लेना होगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना कहने में और सोचने में आसान लगता है। खुद को बदलना मतलब अपने आप में सुधार लाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य में से एक है। हमेशा संयम रखिए, धीरे धीरे और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि व्यक्ति कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से उसी रास्ते पर चलने लगता है जिसमें वो अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका है। सबसे पहले तो आप अकेले रहना सीखिए, उसके बाद जितना हो सके उतना शांत रहना सीखिए। कोशिश यही कीजिए कि कम से कम बात की जाए, और हमेशा किसी भी बात पर विचार करना हो तो शांत मन से कीजिए। कभी भी किसी भी काम में जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि जल्दीबाजी इंसान की सोचने की क्षमता को खत्म करती है। इंसान में सबसे ज़्यादा है क्रोध, गुस्सा। ये कहा जाता है कि क्रोध तो पानी के मटके भी सुखा देता है, अर्थात जहाँ क्रोध की गर्म लुएं चलती हो वहाँ शीतल जल का अस्तित्व भला कब तक रहेगा। क्रोधी व्यक्ति सुनाने की शक्ति तो रखता है, परंतु कुछ भी सुनने की शक्ति और धैर्य उसमें जरा भी नहीं होता है, और उसकी यही कमजोरी उसको जीवन के हर मोड़ पर हार का सामना करवाती है और उसका सुख चैन छीन लेती है। ऐसा व्यक्ति अपनी ही जलाई हुई क्रोध अग्नि में स्वयं भी जलता है और वो दूसरों को भी जलाता है। ऐसा व्यक्ति खुद के घर में भी आग लगाता है और दूसरों के घरों में भी। वो कहते हैं क्रोध आने का मूल्य कारण है आपके दिमाग में चल रही नकारात्मक विचारधारा। जब लोगों को बार बार असफलता मिलती है, बार बार अपमान सहना पड़ता है और बार बार अपनी मनुष्याएं छोड़नी पड़ती है, उनके गुप्त मन में एक प्रकार का आघात पहुंचता है, एक प्रकार का मानसिक जख्म हो जाता है, और इन्हीं वजह से फिर से वो अपनी नकारात्मक भावनाओं को वो गुस्से के रूप में बाहर निकालते हैं। जब हम अपने जीवन में दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने लगते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हम निराशा के कारण तनावग्रस्त हो जाते हैं, दूसरों पर क्रोध करने लगते हैं। ऐसा करते समय हम ये भूल जाते हैं कि हम स्वयं भी तो निपुण नहीं हैं, हम भी तो गलतियां करते हैं और दूसरों की अपेक्षाएं भी पूरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी वास्तव में सर्वगुण संपन्न नहीं है। इसलिए हर एक इंसान को उसकी त्रुटियों के साथ स्वीकार करने में ही हमारा सुख और शांति समाई है। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध और आंधी दोनों एक समान हैं। हमें अक्सर शांत होने के बाद ही पता चलता है कि हमारे क्रोध पर कितना नुकसान हुआ है। क्रोध करने का मतलब यही है कि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना। क्रोध तो एक तरीके का पागलपन होता है। क्रोध तो हमें उन लोगों से भी दूर कर देता है जो हमें सच में मानते हैं। क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर देता है। क्रोध मनुष्य का एक बहुत बड़ा अवगुण है जो उस इंसान की कामयाबी में बाधक बनता है। अत्यंत क्रोधी स्वभाव का इंसान नेत्रधारी होकर भी अंधा ही होता है। क्रोध का भाव हमेशा क्रोधी को ज्यादा नुकसान देता है बजाय उसके जिस पर वो क्रोधित हो रहा है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें इंसान खुद ही जलता है। क्रोध तो मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार खोलते पानी में प्रतिबिंब नहीं देखा जा सकता, इसी प्रकार क्रोध की स्थिति में भी सच नहीं देखा जा सकता है। क्रोध तो वो हवा है जो बुद्धि के दीपक को भी बुझा देती है। क्रोध करने वाले लोग जीवन में अक्सर कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मूर्ख व्यक्ति तो गुस्से में आपाक होता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति शांत होकर अपने गुस्से को वश में करता है। माचिस की तिल्ली भी
दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। इसी प्रकार गुस्सा पहले आपको प्रभावित करता है, फिर दूसरों को। गुस्से का एहसास तो हमें तभी होता है जब हम गुस्सा कर चुके होते हैं। जब आप हर बार क्रोधित होते हैं तब आप अपनी ही प्रणाली में जहर घोलते हैं। एक क्रोधित व्यक्ति क्रोध में अपने मुख को तो खोल देता है, लेकिन अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्रोध से न केवल इंसान अपना जीवन खराब करता है, बल्कि लोगों के दिलों को भी ठेस पहुंचाता रहता है। जब भी आपको गुस्सा आए तो उसके परिणाम के बारे में पहले सोचिए। अगर आप हमेशा गुस्सा और शिकायत ही करते रहते हैं, तब लोगों के पास आपके लिए समय नहीं होगा, वो आपसे दूर भागने लगेंगे। अगर आप अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे तो आप पर गुस्सा नियंत्रण कर लेगा। क्रोध एक स्थिति है जिसमें जीव मन से अधिक तेजी से काम करती है। क्रोध तो एक ऐसा श्राप होता है जिसे इंसान खुद अपने आप को दे देता है। क्रोध पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उसके फल पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्रोध में बोलने की शक्ति तीव्र हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कुछ भी देखने या सोचने के लायक नहीं रहता। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत ही नहीं है, और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई अधिकार ही नहीं है। जो हमेशा गुस्से में रहे उसे छोड़ना जरूरी है। ऐसे मूर्ख इंसान का घमंड तोड़ना जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर अधिक गुस्सा करना फायदे का सौदा नहीं है। मौन रहकर जो लोग क्रोध को जाहिर करते हैं, वास्तव में वो लोग रिश्तों की गहराई को समझते हैं। मौन रहना ही क्रोध को वश में करने का सबसे सटीक तरीका है। अगर आप गुस्से के उस पल में धीरज रख लेते हैं तो आप आने वाले दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे। अपने गुस्से से किसी को भी अपने वश में कर लेना गर्व की बात नहीं है, बल्कि गुस्से को अपने वश में कर लेना ये गर्व की बात है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप चुप रहिए, वो थोड़ी देर बाद खुद ब खुद चुप हो जाएगा। क्रोध पर विजय पाने में मौन सबसे अधिक सहायक है। अगर आप गुस्से से मित्रता करते हैं तो वो आपके दुश्मनों की जीत है। क्रोध करना कोई गुण नहीं है, इसलिए इसको अपने आप से त्याग दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। गुस्सा जितना अधिक होगा परिस्थितियां उतनी ही अधिक खराब होंगी। गुस्सा तो एक ऐसा प्रतिशोध है जो दूसरों से नहीं बल्कि वो तो खुद से लिया जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा गुस्सा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को आसानी से गुमराह किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ ही समय में उसे गुस्से में ला करके उसे किसी भी प्रकार का काम बिगड़वा सकता है। अगर आपको शांत रहना है या मौन रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। गलती और गुस्सा ये दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपसे कभी भी कोई गलती हो जाए तो आपको अकारण ही क्रोध आने लगता है, और यदि आप गुस्से में हैं तो गलती पर गलती करते चले जाते हैं। ऐसे में जब गुस्सा शांत होता है तब आप जान पाते हैं कि आपके द्वारा की गई गलतियों का क्या प्रभाव पड़ रहा है या फिर पड़ने वाला है। अपने क्रोध को झट से जाहिर कर देना फिर भी ठीक माना जाता है, क्योंकि मन में पल रहा क्रोध एक विकराल रूप ले, इसका आपको अनुमान तक नहीं लग पाता, और दूसरों का हित होते होते उसका नकारात्मक प्रभाव आप पर और आपके जीवन पर भी पड़ने लग जाता है। क्रोध करते समय लोग यही सोचते हैं कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन असल में तो क्रोध का भयंकर असर उन्हीं पर, क्रोध उन्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में एक स्त्री रहा करती थी। वो स्वभाव से बहुत ही गुस्से वाली थी। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर बैठा रहता था। किसी की भी छोटी छोटी बातों पर वो गुस्से में आ जाती थी और दूसरों को भला बुरा कहने लगती थी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग उससे परेशान हो गए थे और उससे बातचीत करने में भी घबराते थे। उसका क्रोध ही उसका घर का कलह का कारण बनने लगा। उस स्त्री को यह भी एहसास था कि उसका गुस्सा परेशानी का सबक बनता जा रहा था। जब उसे गुस्सा उतरता था तो वो पछतावे की आग में जला करती थी, लेकिन गुस्से को नियंत्रण ना करने के कारण वो स्वयं को लाचार पाती थी। एक दिन उसी गांव में एक महात्मा आए। उनकी कृति जब उस स्त्री के कानों तक पहुंची तो उसने निश्चय किया कि वो महात्मा जी से मिलने जाएगी और उनसे अपने गुस्से को दूर करने का उपाय पूछेगी। वो वहां महात्मा से मिलने पहुंची और उन्हें प्रणाम किया
और उसने बोला, गुरुवर, कि मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ। मैं गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। गुस्से में मैं लोगों से लड़ जाती हूँ, उन्हें बुरा भला बोल देती हूँ और बाद में मैं उसी बात पर पछताती भी हूँ। अब मेरे गुस्से के कारण मुझसे सब लोग दूर रहने लगे हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं गुस्सा करना ही छोड़ दूँ। महात्मा ने उसे एक शीशी दी और बोले कि पुत्री, इस शीशी में क्रोध दूर करने की दवा है। अब भी जब भी तुम्हें क्रोध आए तो इस शीशी को मुंह लगाकर दवा के कुछ घूंट पी लेना। स्त्री वो दवा पाकर बहुत खुश हुई और महात्मा का धन्यवाद कर अपने घर लौट गई। उसके बाद जब भी उसे गुस्सा आता वो शीशी से मुंह लगाकर दवा पी लेती। धीरे धीरे उसका गुस्सा भी कम होने लगता। 7 दिन बाद जब उस शीशी की दवा खत्म हुई तो वो फिर से महात्मा जी के पास गई और बोली कि हे गुरुदेव, आपने तो मुझे बहुत अच्छी दवाई दी। इसे पीते ही मेरा गुस्सा छू मंतर हो जाता है, लेकिन अब वो दवा मेरी खत्म हो चुकी है। कृपया करके मुझे उस दवा की एक और शीशी दे दीजिए। तब महात्मा मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्री, तुम्हें जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस शीशी में कोई दवा नहीं थी। उसमें तो बल्कि सारा पानी भरा हुआ था। क्रोध आने पर जब भी तुम उस शीशी में पानी पीती थी तो शीशी मुंह में होने के कारण तुम कुछ बोल नहीं पाती थी। क्रोध दूर करने का उपाय बस एक ही है, अपना मुंह बंद कर लीजिए। अब से तुम यही किया करो। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि क्रोध को काबू करने का उपाय बस एक ही है कि हमें उस समय अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। तभी आप अपने क्रोध को शांत कर पाएंगे। क्रोध हमारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। हमारे सोचने समझने की शक्ति क्षीण होने लगती है। इसलिए कभी भी क्रोध मत कीजिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। दूसरों का सम्मान करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।